एनसीआर की बात कर ली तो न सिर्फ अवध के इन तमाम इलाकों में बल्कि पूरा जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, उत्तरी भारत का हिस्सा है वो कड़ाके की ठंड झेलने को मजबूर है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो फिर हिमाचल के हिल स्टेशन कुफरी में साल की पहली बर्फबारी हुई। क्या कुछ तस्वीरें देश के अलग अलग जगहों से आ रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और बढ़ने वाली है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोगों को अगले हफ्ते में शीतलहर का कहर झेलना पड़ सकता है। दिल्ली में आज और कल हल्की बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में इस समय खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कई इलाकों में छाए हुए घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी ना के बराबर है। वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग चुका है। ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं और यात्री परेशान है। दिल्ली का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। मेरठ का 8 डिग्री, चंडीगढ़ का 4.9 डिग्री। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम का -4 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग का -0.6 डिग्री और अनंतनाग का तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस है। नहीं तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही है। और श्वेता, देश में जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अभी देखा सर्दी का मिजाज कैसा नजर आ रहा है, लेकिन सर्दी के इस मौसम में देश के कई राज्यों में मौसम ऊट-पटांग भी हो चुका है। बिल्कुल ऊट-पटांग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो कहीं शीतलहर चल रही है। हम अगर मुंबई की बात करें तो बीती रात मौसम का मिजाज यहाँ पर बदल गया और मुंबई और नवी मुंबई में बताया जा रहा है तेज बारिश हुई है। तेज बारिश से कई इलाकों में सड़क पर जो है पानी भर आया है। तो अभी अयोध्या में हम मौजूद है जहाँ शीतलहर, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मुंबई की ये तस्वीर देखिए, मुंबई में किस तरीके से तेज बारिश हुई है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो ज्योति समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मुंबई में बीती रात मौसम का मिजाज बदल गया और यहाँ तेज बारिश होने लगी। वैसे मुंबई में ठंड की मार उतनी नहीं पड़ती जितना देश के बाकी राज्यों में या फिर उत्तरी भारत के इलाकों में, लेकिन मुंबई के लोगों को भी अब उटपटांग मौसम का सामना करना पड़ गया जब अचानक जनवरी के महीने में सोचिए यहाँ तेज बारिश हो गई हो। और ये तस्वीरें आप देखिए, सर्दी के इस मौसम में देश में अलग अलग जगहों से बर्फबारी, तो कहीं शीतलहर की तस्वीरें आ रही है, लेकिन मुंबई में जो तस्वीर सामने आई है वो आप देखिए कैसे यहाँ पर भारी बारिश के बाद लोगों को जलजमाव के हालातों का सामना करना पड़ा। जंगल की आग किस तरीके से फैलती चली गई। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जंगल में बताया जा रहा है आग जो है वो काफी तेजी से फैली है। जंगल में धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ के जंगल ऐसे ही धधक रहे हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं और जंगलों में ये आग जो लगी है वो हवाओं की वजह से तेजी से फैलती चली जा रही है। तो आग की वजह से जंगलों में धुएं का गुबार उठता साफ दिखाई दे रहा है। आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है और स्थानीय ग्रामीण भी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और पानी के अलावा आग के आसपास के इलाकों में गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि आग के को फैलने से कैसे रोका जा सके। और आप तस्वीरों को भी देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जंगलों में लगी आग जा रही है और जंगलों में फैली आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि इस पर काबू पाना भी बहुत मुश्किल नजर आया। फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है उनका कहना है कि आग को बुझाने की सारी कोशिशें की जा रही है। तो गुजर रहे होंगे उनमें भी दहशत आ गई होगी। गनीमत ये रही कि कार का ड्राइवर मौका देखते ही कार से कूद गया था और उसने अपनी जान किसी तरह बचा ली। मौके पर मौजूद लोगों ने कार को जलते देखा तो उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और कार देखते ही देखते जल गई। माना जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। और देखिए गनीमत बस इतनी रही कि कार का ड्राइवर मौका देखते ही कार से कूद गया और उसने अपनी जान किसी तरह बचा ली। तो लुधियाना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए चलती कार में किस तरीके से यहाँ पर बीच सड़क में आग लग गई है। जैसे ही लगी ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और कूदकर उसने अपनी जान बचा ली है, लेकिन
बीच सड़क पर जब ये कार धीरे पर जल रही थी, उस वक्त वहां से गुजर रहे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। अचानक से ये आग कैसे लगी, बताया ये जा रहा है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी हो। इदा नहीं कुछ होंगे यार, इदा नहीं कुछ होंगे। फोन करके नहीं इदा कुछ होंगे। हाँ उन्हें आ जाना, फोन किया होना किसी ने पहला भी। और अगली बड़ी खबर तेलंगाना से सामने आ रही है। तेलंगाना में एक भीषण हादसा हो गया जहां तेज रफ्तार तेल से भरा टैंकर जो है वो सीधा जाकर ट्रांसफार्मर में जा भिड़ा। और सोचिए, ट्रांसफार्मर से चिंगारी तो उठने लगी, दूसरी तरफ तेल से भरा ये टैंकर था जो कैसे आग की चपेट में आ गया। ट्रांसफार्मर से जैसे ही ये तेल का टैंकर टकराया, टैंकर में आग लग गई। और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में ऑयल टैंकर सीधे जाकर ट्रांसफार्मर से भिड़ गया। और हादसा तेलंगाना के जगत्याल का बताया जा रहा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसके बाद ट्रांसफार्मर से चिंगारियां उठने लगी और चिंगारी ने तेल के टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद तेल टैंकर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने आग बुझाने की कोशिशें भी की, मगर करंट लगने के डर से वो भी पीछे हट गए और तेल का टैंकर बीच सड़क पर देखिए किस तरीके से जलता रहा। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो उससे पहले यहां सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हादसे की वजहों की जांच फिलहाल की जा रही है। यहाँ से ऐसी खबरें सामने आती है जहां रोड एक्सीडेंट्स जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और आगरा से भी एक ऐसी खबर सामने आई, बहुत ही दर्दनाक हादसे की, जहां एक ड्राइवर ने 12 से ज्यादा गाड़ियों को रौंद दिया। कई लोग इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है 13 से ज्यादा लोग घायल हुए, तो लगभग 3 लोगों की मौत इसमें हुई है। बिल्कुल, ये हादसा आखिरकार हुआ कैसे और पुलिस ने कैसे इस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसे का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये हादसा कितना खौफनाक था इसे आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक को वहां मौजूद लोग रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और तेज रफ्तार में अपने आगे खड़ी 2 गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। चश्मदीदों की माने तो ट्रक ड्राइवर ने यही ये हादसा नहीं किया, बल्कि 1 किलोमीटर पहले भी ये बेकाबू होकर करीब 1 दर्जन गाड़ियों को ऐसे ही रौंदते हुए चला जा रहा था। और जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो ये फिर से गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भागने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस ने भी नाकाबंदी करके बैरियर लगा दिया और आगे चलकर पुलिस ने ट्रक और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली कि थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक कैंटर अनियंत्रित होकर उसने कुछ वाहनों को टक्कर मारी है। और फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने गुरुद्वारा कट के आगे बैरियर लगा के उसको रोकने की कोशिश की, तो बैरियर को क्षतिग्रस्त करते हुए दीवार में जा बढ़ा, जहां ड्राइवर और कैंटर दोनों को बरामद कर लिया गया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर ने जिस तरह से आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में आने वाले हाईवे पर तांडव मचाया, उससे 12 से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं और 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बेकाबू ट्रक की टक्कर की वजह से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो देखिए, राम की पैड़ी पर राम भक्तों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह 5 बजे 6 बजे से ही लोग जो हैं वो सरयू के तट पर नहाते हुए नजर आ जाते हैं। देखिए, महिलाओं का ये जो झुंड है वो इस वक्त सरयू की तरफ बढ़ता हुआ, राम की पैड़ी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी जो महिलाएं हैं वो सब सरयू में स्नान भी करेंगी। और यहाँ जितने जो मंदिर है, जय श्री राम, देखिए ठंड कितनी भी ज्यादा हो जाती, जोश हाई है। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान से आए? राजस्थान से आए हैं। कितनी महिलाएं हैं आप लोग? 85 महिलाएं। कब तक रुकेंगी? कब तक रुकेंगी? रामलला के दर्शन हो गए? अभी करेंगे। अच्छा, ये देखिए
85 महिलाएं बताई जा रही है राजस्थान से आई हैं और देखिए अभी सरयू में स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगी। लेकिन साथ ही साथ खबरें भी आपको बताना जरूरी है। राम की पैड़ी की ये तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन चलिए अमेरिका की जो खबर है वो आपको बता दें। अमेरिका के गल्फ स्ट्रीम में एक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल बता अगली खबर देखिए राजस्थान से मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कोटा में दीवार गिरा है। यहाँ कब्रिस्तान की दीवार जो है वो बताई जा रहा है अचानक से गिर गई है और गनीमत ये रही कि इस हादसे की चपेट में कोई शख्स जो है वो नहीं आया। तो राजस्थान के कोटा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें, जहां अचानक एक हादसा हो गया, कब्रिस्तान की दीवार गिर गई और हादसा BSN स्कूल के पास हुआ है, जहां अचानक दीवार भरभरा कर गिरी। बस गनीमत ये रही कि यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, हालांकि गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों की भारी भीड़ इसके पास जुट गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची और दीवार का मलबा उठाने के लिए JCB की मदद ली गई। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन कराने वालों पर गाज गिरी है और आपको बता दें ये गाज किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद जिला प्रशासन की तरफ से गिरी है। बिल्कुल, और प्रशासन का एक्शन दरअसल हुआ है। जिला प्रशासन ने आरोपियों की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो कुर्क की है। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको। दो जगह लेकिन कार्रवाई एक जैसी। जी हाँ, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जौनपुर की हैं, जहाँ भूलंडी और लोराखोर गांव में धर्म परिवर्तन करने वाले आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई। ये कार्रवाई जौनपुर के DM के आदेश पर की गई, क्योंकि जब प्रशासन के लोग गांव में गए थे तब उन पर पत्थर बरसाए गए थे और अब प्रशासन की तरफ से वैसे असामाजिक लोगों की कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गलत मैसेज गया, क्योंकि जब हमारी राजस्व एजेंसी ही सुरक्षित नहीं है तो हम जनता की जिम्मेदारी कैसे ले पाएंगे। तो एक ये मैसेज था कि जो भी ऐसे अप्रिय स्थिति जो पैदा हुई है, इसको घटना को अंजाम देने वाले उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई दुर्गा प्रसाद यादव के खिलाफ की गई है। दुर्गा प्रसाद यादव पर लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। जब पिछली बार यहाँ पत्थरबाजी हुई थी, यही वजह है कि इस बार भी यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची। और सुनिए कितनों की संपत्ति कुर्क की गई। अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। उसे जिला मजिस्ट्रेट महोदय जौनपुर के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सुना आपने, करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। आरोप है कि दुर्गा प्रसाद यादव ने इन संपत्तियों को अवैध कमाई के जरिए खरीदा था। और ज्योति, अयोध्या में तो तस्वीरें हम लगातार दिखाई भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कड़ाके की ठंड है, लेकिन खबर देखिए जो है वो दिल्ली NCR से इस वक्त है। जी, बताया जा रहा है गाजियाबाद का शहर का जो नाम है वो गुम होने वाला है। बिल्कुल, तो जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं उनका एड्रेस तो चेंज होने वाला है। अब बताया ये जा रहा है कि गाजियाबाद का नाम गाजियाबाद ना होकर हरनंदी नगर, गजप्रस्थ या फिर दुधेश्वर नाथ जो है वो लिखा जाएगा। तो गाजियाबाद का नया नाम क्या होगा? अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो अब आपके पोस्टल एड्रेस में क्या नाम लिखा जाएगा? क्योंकि नगर निगम की तरफ से ये जो प्रस्ताव है भेजा गया, पारित भी हो गया है, बस योगी की मोहर लगना बाकी है और इसके बाद गाजियाबाद का नया नाम सबके सामने आ जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में खड़े होकर पार्षद तालियां बजा रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या हो गया कि पार्षद इतनी तालियां पीट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि निगम की बोर्ड बैठक में गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास हो गया है और जिन 3 नामों को फाइनलाइज किया गया है वो है हरनंदी नगर, गजप्रस्थ, दुधेश्वर नाथ। नए नाम के सुझाव को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा। फाइनल मुहर वही लगेगी। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल के मुताबिक लंबे समय से नाम बदलने की मांग चली आ रही थी, जिस पर फैसला लिया गया। बहुत पहले से मांग है, कुछ भावना रही होगी, कुछ सोच के पता नहीं कैसे गाजियाबाद नहीं जसता होगा, लगता होगा और सुंदर कोई नाम रखा जाए, क्योंकि दुधेश्वर नाम धाम है और बड़ा धाम है, बड़ा पुरानी परंपरा है। रावण से भी जोड़ा जाता है, पूजा पाठ से भी जोड़ा जाता है, तो कोई भावना रही होगी। दरअसल जो 3 नाम सुझाए गए हैं उनके पीछे की कहानी भी जरा समझ लीजिए। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा है, लिहाजा हरनंदी नगर रखने का तर्क दिया गया।
गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ पीठ है। पौराणिक महत्व को बताते हुए गाजियाबाद का नाम दूधेश्वर नगर रखने पर सहमति बनी। और तीसरा गजप्रस्थ, उसके पीछे की वजह दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ होना है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार फाइनली किस पर मुहर लगाती है। तो देखिए, गाजियाबाद के नए नाम पर तो जल्द ही मुहर लग जाएगी, लेकिन देश और दुनिया की सियासत से जुड़ी क्या अहम खबरें रही, आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल खबरें अगले 1 मिनट। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने पीएम मोदी को राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय बताया। बयान को लेकर कांग्रेस ने कार्ति चिदम्बरम को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। तमिलनाडु में आज होने वाली कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में कार्ति के बयान पर भी चर्चा होगी। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। यूपी में सीट बंटवारे पर एसपी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान आरएलडी भी बैठक में मौजूद रही। मायावती को लेकर अखिलेश का रुख नरम दिखाई दिया। इधर बिहार में जेडीयू ने नीतीश को पीएम बनाने की मांग की है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तमाम राज्यों में जारी हैं। बिहार और पटना में बीजेपी मीडिया वर्कशॉप का आयोजन कर रही है। पटना में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो वहीं बेंगलुरु में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी मीडिया वर्कशॉप को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर आज फैसला सुनाएंगे। उद्धव गुट ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। स्पीकर के फैसले से पहले सीएम शिंदे के आवास पर मीटिंग की गई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो भारत के खिलाफ देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकी साजिश हमेशा रचता रहता है, लेकिन हर मोर्चे पर उसे मात खाना पड़ता है। इस बार पीओके में पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी है। राजौरी और पुंछ के ठीक सामने पीओके की गंगा चोटी पर इस बार पाक आर्मी कैंप बनाना चाहती थी और इसकी उन्होंने तैयारी भी कर ली थी। लेकिन देखिए, पीओके में ऐसा कुछ हुआ कि पाक आर्मी के मंसूबे पर कैसे हमने पानी फेर दिया। विस्तार से जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी जब वहां के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मामला पीओके के पीर पंजाल के गंगा चोटी इलाके का है और पाकिस्तानी आर्मी यहां भारत के खिलाफ अपना कैंप लगाने की तैयारी कर रही थी। पीओके से आई इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने पूरा ग्राउंड तैयार कर लिया। कुछ हिस्सों को कैंप के लिए समतल भी कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का मंसूबा उस वक्त फेल हो गया जब पीओके के लोग ही पाक आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए। इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब पाकिस्तानी आर्मी पीओके बाग जिले के गंगा चोटी पर अपना कैंप बनाने के लिए जेसीबी मशीन चला रही थी, तभी वहां के स्थानीय निवासी पहुंच गए और पाक आर्मी कैंप बनाने का काम रुकवा दिया। पीओके के स्थानीय लोगों का विरोध इस बात का है कि एक पर्यटक स्थल है और बिना स्थानीय लोगों की अनुमति के पाक आर्मी इसे अपने कब्जे में लेना चाहती है। पीओके के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद पाक आर्मी को अपना कैंप बनाने का काम रोकना पड़ा। स्थानीय लोगों का विरोध देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी को आखिर वहां से वापस जाना पड़ा। दरअसल गंगा चोटी के ठीक सामने ही जम्मू कश्मीर का राजौरी और पुंछ इलाका है। एलओसी के इस इलाके में इंडियन आर्मी का पूरी तरह से कंट्रोल है। पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी से बस यही डर सताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी एलओसी पर बेहद एक्टिव है, जिसकी वजह से पाक आर्मी भी पीओके के गंगा चोटी पर कैंप बनाना चाहती है, लेकिन पीओके के लोगों ने ही पाक आर्मी के मंसूबों को नाकाम कर दिया। और चलिए अब रुख कर लेते हैं जंग के मैदान से जुड़े कुछ खबरों की। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दक्षिणी लेबनान से, जहां हिजबुल्लाह से जुड़ा एक टॉप आतंकी कमांडर मार गिराया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के इस अटैक में आईडीएफ की जो वायुसेना है उसके अटैक में बताया जा रहा है कि ये अली हुसैन नाम का शख्स जो था वो मार गिराया गया है। अली हुसैन बर्जी की कार पर आईडीएफ ने बम बरसाया। हिजबुल्लाह का ये टॉप कमांडर था जो दक्षिणी लेबनान में ढेर हो गया है और इजरायली वायुसेना के अटैक में अली हुसैन बर्जी की कार पर आईडीएफ ने बम गिराया। खबरों की माने तो इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की हवाई इकाई का नेतृत्व करने वाले अली हुसैन बर्जी को एक एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी ऑपरेशन के दौरान की हैं, जहां इजरायली फाइटर जेट ने अली हुसैन बर्जी की गाड़ी को ढूंढ निकाला और उस पर बम गिराकर उसे नस्तेनाबूद कर दिया है। देखिए, हमास आतंकियों के समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह आतंकी संगठन पर अब युद्ध में उतरने का फैसला जो है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर किया है।
ज्योति, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं और लोगों का उत्साह, राम भक्तों का उत्साह देश ही नहीं दुनिया में चरम पर पहुंच रहा है। बिल्कुल, और जरा कैमरा पर्सन इमरान से भी कहूंगी कि चारों तरफ की तस्वीरें भी दिखा दीजिए, कैसे रामलला को लेकर देश दुनिया से तोहफों की झड़ी लगने लगी है। हर दिन अयोध्या से नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीर देखिए खूबसूरती से सजते संवरते राम की पैड़ी की। कभी लाइटें जलती हैं शाम को तो अनोखे अंदाज में ये नजर आता है, और सुबह सुबह कोहरे की हल्की चादर में दिखता सरयू तट और राम की पैड़ी इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि